ये सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रक्टोज फॉस्फेट व्हेन इन लो कंसंट्रेशन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। कौन सा ऐसा फ्रक्टोज फॉस्फेट है इनमें से जो अगर क्वांटिटी में कम हो जाए या उसकी क्वांटिटी एकदम से ड्रॉप आउट हो जाए, एकदम से लो हो जाए कंसंट्रेशन, तो जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है, या स्टिमुलेट कर देगा, मतलब उसको बढ़ाएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस को। तो ऐसा कौन सा है? अब यहाँ पर अलग अलग चार दिए गए, फ्रक्टोज 1 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। अब आपने ये चीजें पढ़ी होगी, जब हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। ओके, आपने एक पढ़ा होगा ग्लाइकोलाइसिस, राइट। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यही होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। ओके, तो ये जो है यह प्रोसेस, और फिर आगे चलते हुए ये जाकर के क्या बनाता है, पायरुवेट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है आपके ग्लाइकोलाइसिस। ओके, सेकंड क्या होता है, अब इसी प्रोसेस में कई बार ये प्रोसेस उल्टा चल जाता है, ठीक है, यानी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से वापस जो है, सॉरी मैं अलग कलर से बना देता हूँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यह प्रोसेस उल्टा चलते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फिर बनता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, और इस तरह से ये प्रोसेस चलते हुए आगे क्या बना देता है, ग्लाइकोजन। ठीक है, क्या बना देते हैं, ग्लाइकोजन, जो इसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यानी यहाँ पर हम एक नए प्रोसेस की बात कर रहे हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि हम यहाँ पर क्या देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि ग्लूकोनियोजेनेसिस किससे होता है। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस कब हो सकता है, अगर ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब तो वो वापस जाकर कुछ और तो बनाएगा नहीं, यह उल्टा प्रोसेस होगा तभी होगा। यानी कि हम ये देखना चाह रहे हैं उल्टा प्रोसेस कहाँ से हो सकता है, वो कौन सा है, वो एक स्टेप है यहाँ पर। ठीक है, और ये कौन सा स्टेप है जो अभी हम देखेंगे। देखो यहाँ पर जो आपको दिया गया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो बन रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है, यह प्रोसेस एक्चुअली उल्टा होता है। अब ये कैसे उल्टा है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक एंजाइम काम करता है जिसको बोलते हैं हम PFK। कौन सा है, PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, इसको बोलते हैं PFK1। ठीक है, तो PFK1 जो है यह इस प्रोसेस को करता है। अब इस PFK1 को कोई और चाहिए, ठीक है, जो इसको स्टिमुलेट करता है, और ये कौन है जो इसको स्टिमुलेट करता है, तो ऐसा कौन है जो इसको स्टिमुलेट करता है, वो है यहाँ पर, अब जो इसको स्टिमुलेट करेगा वो है, एक पेन छोटा कर लेता हूँ, ये बड़ा है। तो ये जो है आपके, ये होता है FB26BP। हाँ एफ, हाँ इसको FB मैंने 2 बार लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है, फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर आप पढ़ रहे थे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ आप पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, तो दोनों में डिफरेंस है, राइट। मैं ये मिटा देता हूँ पास वाला, नहीं तो आपको और कंफ्यूजन हो जाएगी। ये है फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट, तो फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट जो है वो इसको एक्टिवेट करता है और ज़्यादा बढ़ाता है। जैसे ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि जब यह फ्रक्टोज 2,6 बिसफॉस्फेट रहेगा तो ये क्या करता है, इस प्रोसेस को यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को इनिशिएट करता है या स्टिमुलेट करता है, राइट। अब ये कैसे होता है, तो इसका मतलब ये एक तरह से रेगुलेटर भी है। तो हम देख लेते हैं कि अगर इसकी 2 कंडीशन है,
तो उस केस में ये क्या करेगा, अगर यह लो क्वांटिटी में है या फिर हाई क्वांटिटी में है तो क्या होगा। अगर हाई क्वांटिटी में है, ठीक है, हाई क्वांटिटी में फ्रक्टोज 2,6-BP ये है, तब क्या होगा। और अगर लो क्वांटिटी में है यानी कि इसकी कंसंट्रेशन एकदम से कम हो जाए F26BP, ठीक है, तो अगर इसकी क्वांटिटी एकदम से कम हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अगर यह हाई हो जाए, हाई होने पर यह क्या करेगा, अगर हाई हो जाता है तो यह स्टिमुलेट करता है इसको, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को, ठीक है, स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस। और इनहिबिट किसको करता है, इनहिबिट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी वापस नहीं जाने देता, ठीक है, इनहिबिट ग्लूकोनियोजेनेसिस। और फ्रक्टोज 2,6-बिस्फोस्फेट अगर कम हो जाए तब क्या होता है, इस केस में उल्टा हो जाता है और ये प्रोसेस उल्टा चलना शुरू होता है। इसका मतलब यह ग्लाइकोलाइसिस को तो करता है इनहिबिट, इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस। और फिर स्टिमुलेट किसको करता है, स्टिमुलेट करता है यह अपोजिट प्रोसेस को, यानी कि इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जैसे इसकी कंसेंट्रेशन कम हुई क्या हुआ, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शन पूछे थे वो सारे यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट भी आपको दिख रहा है, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट भी दिख रहा है, फ्रक्टोज 2,6-बिस्फोस्फेट भी दिख रहा है, ठीक है, सारी चीजें दिख गई। अब देखते हैं उसमें से ऑप्शन क्या है। देख लो यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है, ठीक है, फ्रक्टोज 1-फॉस्फेट ऐसे एक एक्स्ट्रा में डाला है, तो इसका आंसर क्या देगा, फ्रक्टोज 2,6-बिस्फोस्फेट, क्योंकि ये जब लो कंसेंट्रेशन होगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस स्टिमुलेट हो जाएगा। ओके।